हेलो दोस्तों, सभी गुड मॉर्निंग। S2K कैरियर कोचिंग में आपका स्वागत है। आज एक नई सोच के साथ नई वीडियो बनाने जा रहे हैं। कहा गया है, आगाज़ किया है तो अंजाम तक पहुंचाऊंगा। आगाज़ किया है तो अंजाम तक पहुंचाऊंगा। मंजिल कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, उसे कदमों में झुकाऊंगा। इस चीज़ के इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना होगा, अपना कदम जो है आगे बढ़ाना है। देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रैखिक प्रोग्रामन। रैखिक प्रोग्रामन क्या चीज़ है, इस चीज़ के बारे में जानने से पहले हमें सबसे पहले जानना होगा रैखिक असमीका। रैखिक असमीका, लीनियर इनइक्वलिटीज़। लीनियर इनइक्वलिटीज़। देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि रैखिक का तात्पर्य क्या होता है। रैखिक के बारे में जानते हैं कि ऐसे समीकरण जिसमें चर राशि की घात क्या होती है, एक होती है, उसे हम कहते हैं रैखिक समीकरण। उसी प्रकार आप रैखिक असमीका के बारे में जानना चाहते हैं तो असमीका का तात्पर्य ये होता है कि जब हम किसी समीकरण के लिए असमीका चिन्ह का प्रयोग करते हैं, क्या करते हैं, असमीका चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो वह क्या कहा जाता है, आपका असमीका कहा जाता है। अब असमीका चिन्ह क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, जिन समीकरणों में इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वह क्या कहा जाता है, असमीकाएँ कही जाती हैं, इनइक्वलिटी कही जाती हैं। जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। ये असमीकाएँ दो प्रकार की होती हैं। एक होता है एक चर वाली असमीकाएँ, दूसरे होते हैं दो चर वाली असमीकाएँ। इस चीज़ के बारे में आप क्लास 11 में जानेंगे। तो जैसे उदाहरण के रूप में समझना चाहें तो समझ सकते हैं कि रैखिक असमीका का मतलब क्या होगा। अगर किसी ने कह दिया x + 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 - 2x, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यह असमीका चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए क्या कहा जाएगा, रैखिक असमीका कहा जाएगा। रैखिक इसलिए कहा गया है, घात कितनी दी गई, इसमें एक दी गई है। इसमें चर राशियों की संख्या कितनी है, एक है, इसलिए कहा जाएगा एक चर की रैखिक असमीका कहा जाएगा। अगर हम दूसरे समीकरण की बात करते हैं, 2x + 3y लेस देन 5, तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें दो चर दिए गए हैं और यहाँ पर क्या दिया गया है, इनइक्वलिटीज़ का चिन्ह दिया गया है, इसलिए क्या कहा जाएगा, यह रैखिक असमीका कहा जाएगा। रैखिक असमीकाओं के बारे में आप दूसरे वीडियो में पढ़ पाएंगे, जान पाएंगे इसके लिए, क्योंकि आपका चैप्टर ये 11 में दिया गया है। अब हम आ जाते हैं रैखिक प्रोग्रामन क्या होता है। ठीक है, देखिए, रैखिक प्रोग्रामन का तात्पर्य ये होता है कि जब हमें कुछ ऐसी समस्याएं दी गई होती हैं, रैखिक असमीकाओं के अंतर्गत कुछ समस्याएं दी गई होती हैं, या फिर रैखिक असमीकाओं से बद्ध कुछ समीकरण दिए गए होते हैं जिनमें उनका उद्देश्य फलन होता है, जिनमें उनका कुछ उद्देश्य फलन होता है जिसका हमें अधिकतमीकरण और न्यूनतमीकरण करना होता है। ऐसी असमीकाओं का समूह क्या कहलाता है, रैखिक प्रोग्रामन कहलाता है। उदाहरण के द्वारा हम समझ पाएंगे, थोड़ा सा और शब्द इसमें है, इसके बारे में जान लेते हैं। जिसमें आप कह सकते हैं यहाँ पे एक उद्देश्य फलन हमारा है। उद्देश्य फलन के अलावा व्यवरोध है, हमारे इष्टतम मान है, इष्टतम बिंदु है। ठीक है ना, तो इसी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं पहले क्या चीज़ है। अगर आप यहाँ पर समझना चाहते हैं रैखिक प्रोग्रामन को, तो यहाँ पर देख पाएंगे, पहला इसमें ले लेते हैं उद्देश्य फलन। ऐसा फलन, रैखिक प्रोग्रामन के अंतर्गत ऐसा फलन जिसका हमें क्या करना होता है, अधिकतमीकरण या फिर न्यूनतमीकरण करना होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उद्देश्य फलन कहते हैं। इस उद्देश्य फलन को हम z के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। z बराबर होता है, ऐसे लिख सकते हैं, ax + by + c के रूप में। हमें क्या करना होता है, रैखिक प्रोग्रामन के अंतर्गत इसी z का जो है, इसी बहुपद का हमें क्या करना होता है, अधिकतम या न्यूनतम मान ज्ञात करना होता है। दूसरा चीज़ में मिलता है आपको व्यवरोध। क्या मिलता है आपका,
व्यवरोध। व्यवरोध का मतलब ये होता है कि अभी हमने जो असमीकाओं के बारे में बताया था, चर और अचर के बीच में जो असमीका चिन्ह होते हैं, असमीकाएँ जो होती हैं, उन्हीं को यहाँ पर क्या कहा जाता है, व्यवरोध कहा जाता है, क्योंकि उन्हीं असमीकाओं के अंतर्गत दिए गए फलन का हमें अधिकतमीकरण या फिर न्यूनतमीकरण करना होता है। इसमें आप कह सकते हैं x + 2y > 3, ये क्या कहा जाएगा, आपका एक व्यवरोध कहा जाएगा। और x - y < 8, ये भी क्या कहा जाएगा भाई, एक व्यवरोध कहा जाएगा। इसमें दो व्यवरोध बार बार मिलते हैं, x > 0 और y > 0। इन दोनों व्यवरोधों को हम कहते हैं ऋणोत्तर व्यवरोध। ये क्या कहते हैं, ऋणोत्तर व्यवरोध। ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं, ऋणोत्तर व्यवरोध। इसका मतलब ये होता है कि ऐसे जो मान होते हैं हमें क्या कहते हैं, आपके हमेशा x और y का मान धनात्मक लेना होता है, ऋण से ऊपर वाले मान लेने होते हैं, इसलिए कहा जाता है ऋणोत्तर व्यवरोध कहा जाता है। दूसरा है, इसमें और शब्द को मिलेगा इष्टतम मान। इष्टतम मान, इष्टतम मान का मतलब ये हो जाएगा कि जब हम क्या करते हैं, किसी उद्देश्य फलन के लिए हम अधिकतम या न्यूनतम मान ज्ञात करते हैं, तो वही मान क्या कहलाता है, आपका इष्टतम मान कहलाता है। ठीक है ना, तो किसी फलन का अधिकतम या न्यूनतम मान ही क्या कहलाता है, उसका इष्टतम मान कहलाता है। एक उदाहरण के द्वारा समझ पाते हैं, एक लिखते हैं सवाल जरा, क्या है इसमें, कौन उद्देश्य फलन कहा जाएगा, कौन व्यवरोध है और कौन इसका जो इष्टतम मान कहा जाएगा। जैसे z = 3x + 4y और इसके अंतर्गत व्यवरोध हमारा दिया गया है x + y < 4 और x > 0 और y > 0। इसमें कहा गया है कि उद्देश्य फलन z का हमें अधिकतमीकरण करना है। तो यह जो हमारा z होगा वह क्या कहा जाएगा, उद्देश्य फलन कहा जाएगा। यह अभी बताया गया उदाहरण के रूप में कि यह हमारा क्या है, अकेला रहेगा तो असमीका कहा जाएगा, असमीकाओं का समूह है तो ये क्या कहा जाएगा, व्यवरोध कहा जाएगा। इन्हीं व्यवरोधों के अंतर्गत हमें क्या करना होगा, इस z का जो है अधिकतम या न्यूनतम मान याद करना होगा। जो अधिकतम न्यूनतम मान आएगा वह हमारा क्या कहा जाएगा, इष्टतम मान कहा जाएगा।